सभी से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगा विद मेरठ किरन्स पर। मैं हूं डॉक्टर सुरेश किरण और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जलोदर नाशक मुद्रा। जैसा कि इसका नाम है जलोदर, जल पानी और उदर का मतलब होता है पेट। पेट के पानी का नाश करने वाला, समाप्त करने वाला। जब कभी भी हमारी बॉडी में पेट में पानी जमा हो जाए, असाइटिस कहते हैं उसे, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे ये जो हाथों की उंगलियां हैं इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जो अंगूठा है हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इंडेक्स फिंगर वायु तत्व की प्रतिनिधित्व करती है, ये आकाश तत्व, ये हमारा पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व के प्रतिनिधित्व करती है। अगर हमारे शरीर में 5 तत्वों बैलेंस्ड रहते हैं, संतुलित रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब किसी तत्व की कमी या ज़्यादा हो जाए तो उस समय पर हमें बीमारियां आकर घेरती हैं। तो ये जो जलोदर नाशक मुद्रा है, ये जब कभी भी जल तत्व हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाए उसको कंट्रोल करने में सहायक है। तो इसके लिए हमें जो हमारी छोटी उंगली जल तत्व को प्रतिनिधित्व कर रही है, इसको यूज़ कर कर हम जल तत्व का बैलेंस बनाएंगे, यानी कि जो जल तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया है उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए तरीका समझ लें कैसे करना है। दोनों हाथों से करना है। ये जो हमारी छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली के टिप को अंगूठे की जड़ में रख लेंगे और अंगूठे से हम छोटी उंगली के मिडल पोर्शन को हल्का सा दबाव बनाएंगे, बाकी की 3 उंगलियां सीधी। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी। तो ये जो मुद्रा बनती है ये हमारी जलोदर मुद्रा है। तो इस मुद्रा के माध्यम से अब हम अपने जल तत्व को नियंत्रित करेंगे, बढ़ा हुआ जल तत्व कम करेंगे। तो इस प्रकार जब हम मुद्रा लगाकर और हथेली का पृष्ठ भाग घुटनों पर रखकर बैठते हैं तो इसके सारे लाभ शुरू हो जाते हैं। तो अब समझें कि जब जल तत्व बढ़ जाता है तो क्या क्या हो सकता है। जल तत्व के बढ़ने से एक तो हमारे शरीर के अंदर पानी या तो रिटेन होने लग जाता है, रुक जाता है, या पानी एक्सेसिव बहने लगता है। तो रुकने वाली स्थिति में क्या होता है, जब सेल्स के अंदर पानी बढ़ेगा तो वो फूल से जाएंगे और पानी लीक होकर हमारी टांगों में इकट्ठा हो सकता है, जिसको हम इडिमा कहते हैं, पीडल इडिमा। पैर के ऊपर अगर हम उंगली लगाएं तो गड्ढा बन जाए, ऐसा होता है। इसी प्रकार हमारे पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है। पेट के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उसके अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाए तो वो असाइटिस कहलाता है। उसकी वजह से पेट फूला फूला सा लगता है। ऐसे ही हमारे फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको प्लूरा कहते हैं। उस प्लूरा के अंदर पानी भर जाता है तो उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ऐसे ही हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके अंदर पानी भर सकता है, उसे पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन कहते हैं। फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर सूजन आ जाती है, इडिमेटस फेस हो जाता है, आंखें हमारी पफी हो जाती हैं। ये तो जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फ्लूइड एकत्रित हो जाता है तो ये चीज़ें होती हैं। या दूसरे तरीके में भी फ्लूइड ज़्यादा है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि वाटरी आइज़, आँखों में से पानी का ज़्यादा आना, मुंह में से लार टपकना, क्योंकि सलाइवा ज़्यादा बनने लग जाता है, वो लार टपकने लग जाता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं, ऐसे ही एसिड ज़्यादा बनने लग जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं को पीरियड्स ज़्यादा आएंगे, माहवारी बहुत ज़्यादा होने लगती है। किसी किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, किसी को डायरिया लग जाता है। तो जो हमारा एक्सेसिव वाटर है इस तरह से निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जल तत्व ज़्यादा हो गया और उसको नियंत्रित करने के लिए हम ये जलोदर मुद्रा लगाएंगे
जिससे कि ये जो जल तत्व की अधिकता है उन सबको ये कंट्रोल करने लगे। तो जो हमारा इडिमेटस फीट हैं, जहाँ हमारे पैरों में फ्लूइड जमा हो जाता है, सूज जाते हैं, कईयों की आपने देखा होगा कि टांगें बहुत मोटी हो जाती हैं, तो उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इन सब बीमारियों में अगर हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमें ये सारे लाभ, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा है वो कंट्रोल होने लग जाता है, बाहर निकल आता है, और जो एक्सेसिव वाटरी आइज़ हैं, जो वाटरी नोज़ है, कई बार नाक में से भी पानी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, लार बहुत ज़्यादा बह रही है, एसिड ज़्यादा बन रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशाब ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें इस जलोदर नाशक मुद्रा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी मुद्रा है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और वीडियोस भी आप देख सकें, मुद्राओं का पूरा ज्ञान ले सकें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।